हाय, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दी नंबर वन रूल, जिसका अगर आप पालन करो तो आप जिम में 110% बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेके आओगे। ये एक नियम का पालन करके आप हर बार रिजल्ट लाओगे और एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में जितने भी लोग जिम में गए और जितने भी लोगों के अच्छे रिजल्ट आए, ट्रेनिंग वगैरह किसी भी टाइप की, चाहे एथलेटिक ट्रेनिंग है, चाहे जिम ट्रेनिंग है, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, उनने ये नियम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा फॉलो किया है। तो अब आप कह रहे हो यार भाई ये नियम है क्या? ये नियम बहुत सरल है। इस नियम को हम स्पोर्ट्स साइंस की भाषा में कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर ट्रेनिंग सिर्फ इन दो शब्दों के बलबूते में बनी है। जितनी साइंस है, जितनी ट्रेनिंग है और जितने रिजल्ट्स है, वो इन्हीं दो शब्दों के बलबूतों में आते हैं। और अगर आपने ये दो शब्द समझ लिए तो आप जिम में जाओगे, आप जिम में रिजल्ट निकालोगे। आप बिगिनर हो तो आप ऊपर जाओगे, आप एडवांस हो तो आप और एडवांस बन जाओगे, और ये हमेशा आपके लिए नियम काम करेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली स्पीकिंग, आप इंप्रूव करते हो अपनी लिफ्टिंग में। लेट मी एक्सप्लेन। आप कल गए, अगली बार आए, आपने बेटर किया। आप गए, अगली बार आए, आपने बेटर किया। बेटर किस तरीके से? 3 से 4 बेसिक कैटेगरी होती है। वन इज द अमाउंट ऑफ वेट जो आपने उठाया। 2 इज द अमाउंट ऑफ रेप्स जो आपने किए। 3 इज आपका फॉर्म में इंप्रूवमेंट आया। और 4 इज आपकी एक्सरसाइज की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि करने में जितना आपका दिमाग लगता है वो ज्यादा बढ़ा। मैं चारों के चारों आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक पहला वाला बड़ा ऑब्वियस है, वेट इंप्रूव हुआ। आपने मंडे को चेस्ट किया, बेंच प्रेस मारी, आपने 50 किलो किया, 50 केजीज। फिर आपने थर्सडे को दोबारा बेंच किया, क्योंकि 2-3 दिन का गैप देके आपने दोबारा चेस्ट लगाई। अब वो 50 केजीज हो गए 52 केजीज। फिर आप अगली बार गए तो अगले वर्कआउट में 53 केजीज, अगले वर्कआउट में 55 केजीज। सुनने में कोई दूर से आपको देखेगा, अब देखिए 50 किलो का बेंच प्रेस तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप में से ज्यादातर लोग इससे काफी ज्यादा कर सकते हो। तो कई बार आप देखोगे किसी को जिम में, कोई आपको देखेगा कि अरे 50 किलो का बेंच बेकार। कुछ टाइम के बाद ओहो 55 किलो का बेंच बेकार। कुछ टाइम बाद 60 किलो का बेंच है बेकार। महीने दर महीने हल्का हल्का आपका वेट बढ़ते रहता है, और अचानक कि एक दिन लोग देख रहे हो आप 100 किलो का बेंच लगा रहे हो, आप आराम से रेप्स निकाल रहे हो, और लोग हो हैरान हो गए। तो ये पहला नियम होता है प्रोग्रेस का, वेट बढ़ाना। बाय द वे, मैं एंड में सारी चीजों को जोड़ के आपको एक चीज बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसमें एक और चीज है जो शायद इन 5 चीजों को, 4 चीजों को अलग से सुन के आप ना समझ पाओ। एंड तक प्लीज इसको देखना ताकि मेरा कॉन्सेप्ट समझ सको। तो पहली चीज है यार आपका वेट लिफ्टेड। ये एक क्राइटेरिया है जिसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने प्रीवियस वर्कआउट से। सेकेंड चीज है रेप्स। आज 50 किलो उठाया, बड़ी मुश्किल से 7 रेप निकले। अगले वर्कआउट में उठाया, अरे वाह यार 9 रेप निकल गए। अगले वर्कआउट में उठाया, अरे यार भाई साहब 12 रेप निकल रहे। और फिर किया कुछ टाइम क्या था, 15-16 रेप भी आप निकाल ले रहे हो। वही वेट जो आपको 8 रेप्स में आपकी हालत खराब कर रहा था, वो आपको 15 रेप्स में आप आराम से कर पा रहे हो। तीसरा है आपका फॉर्म इंप्रूव हुआ। पहले आप डगमगाते हुए ना, आपकी हिल रहे हो, आपके हाथ से डगमगा रहे, आप रेप निकालो, डगमगा रहे रेप निकालो। एंड धीरे धीरे करके आप देखते हैं यार कि आप एक रेप निकालते हो, ठक 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 ठक। एंड क्या होता है कि इट्स नॉट कि आपको प्रैक्टिस नहीं एक्सरसाइज की। कई बार क्या होता है, वेट बड़ा भारी होता है, जो आप नया नवेला वेट उठाते हो जो बहुत भारी होता है, तो कई बार क्या होता है उस वेट को हैंडल करने में, फॉर्म को परफेक्ट रखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है आदमी को। थोड़ा आदमी चीटिंग करने की कोशिश करता है, एल्बो दाएं बाएं भागते हैं ना, जैसे बेंच प्रेस के एग्जांपल में। तो जब आपका शरीर धीरे धीरे उस भार का आदी होता है, तो ना सिर्फ आपका रेप्स या आपकी वेट इंप्रूव हो सकता है,
साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि उसको करने की जो तमीज होती है ना, एक्सरसाइज को करने की जो सुंदरता होती है, वो भी आपकी इंप्रूव होती रहती है। तो ये तीसरी निशानी है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि इंप्रूव कर रहे हो। और चौथी निशानी है कि आप इसी एक्सरसाइज का एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन कर सकते हो। उदाहरण के रूप में आपकी बेंच प्रेस अगर आप रॉड के साथ करते हो तो रॉड देखो एक ही है ना, पाइप तो एक ही है। एक पाइप को कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन अगर मैंने आपको डंबल पकड़ा दिए तो अगर आप 100 किलो का बेंच प्रेस कर भी सकते हो ना रॉड के साथ, आप डंबलों के साथ 50-50 किलो लेके बेंच प्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज में मूवमेंट बहुत होता है, डंबल हिलती है। तो एक्सरसाइज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें ज्यादा दिमाग लगता है, ज्यादा मसल लगती है, ज्यादा फोकस लगता है। तो चौथा तरीका क्या होता है कि आपने एक्सरसाइज की कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर ली, इंक्रीज कर ली, कि आप रॉड से आप डंबल में चले गए और अब आपको डंबल में डिफिकल्टी बढ़ गई। तो भले आपने वेट नहीं बढ़ाया, पर आपने एक्सरसाइज की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसे करने का डिफिकल्टी, जो वेरिएशन आप यूज करते हो वो डिफिकल्टी बढ़ा दी, तो उसमें भी डिफिकल्टी बढ़ चुकी है। तो इन 4 तरीकों के हम माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो हर वर्कआउट में इन चारों में से किसी ना किसी एक चीज में आगे बढ़ता है, इन चारों में से किसी ना किसी एक चीज में आप आगे बढ़ते हो हर वर्कआउट, इसका मतलब है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, आप शानदार बनोगे। आपका समय आएगा और अगर आप शुक्रे हो तो आप तगड़े हो जाओगे, तगड़े हो तो और तगड़े हो जाओगे, और बहुत तगड़े हो तो भैया सीधा वर्ल्ड क्लास बन जाओगे। जब भी आप वर्कआउट करते हो आपको अपने आप से हर बार पूछना है कि यार ये जो 4 मेरे क्राइटेरिया है, मैं इन चारों में से कम एक चीज तो पूरी कर रहा हूं। क्या मैंने एक रैप तो बढ़ाया कम से कम? क्या मैंने वेट जरा सा तो डिफिकल्ट किया? और अगर आप कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो मतलब कि आपने वेरिएशन थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। ऑल्दो कैलिस्थेनिक्स में आप कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ाते हो, इंटेंसिटी से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का ज्यादा होता है कैलिस्थेनिक्स में एक्सरसाइज के लिए ना, क्योंकि देखो अगर आप कैलिस्थेनिक्स से पुशअप लगा रहे हो तो पुशअप डिफिकल्ट करने का एक ही तरीका है कि आप एक हाथ के पुशअप में आओ या पुशअप के वेरिएशन चेंज कर लो ना, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना हुआ एक तरीके से। तो अब इधर यार रेप्स बढ़ रहे, वेट बढ़ रहा है, फॉर्म इंप्रूव हो रहा है, या आप एक्सरसाइज का एक और कॉम्प्लेक्स वेरिएशन निकाल सकते हो। इस चीज को आप दिमाग में रखो, सारे कंफ्यूजन अपने दिमाग से फेंक दो, इन नियमों का पालन करो, अपने माइंड से पूछते रहो, और अगर आप हर वर्कआउट में 1% या आधा % भी इस काम को कर सकते हो, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, और इसका मतलब कि आपकी मेहनत रंग लाएगी लाएगी लाएगी, पक्का लाएगी। एंड आई होप कि अगर ये चीज आपके काम आए तो आप कभी मेरे को भी याद करो और बोलो कि करण भाई आपकी बात सुन के मेरे को क्लैरिटी मिली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।